सोमवार को एमपीपीजी कॉलेज में छात्रों का एक दल बी और बीएससी की एनईपी की पुस्तकें शीघ्र उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरने पर बैठ गया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री हर बार कोरे आश्वासन देकर चले जाते हैं और उनकी घोषणाएं हैं कि कभी पूरी नहीं होती। कई बार इस बात को लेकर ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है और न ही कॉलेज प्रशासन ही इस बात पर संज्ञान ले रहा है। परिसर में धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि महाविद्यालय के शौचालय बदहाल पड़े हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। कॉलेज परिसर में सफाई कर्मचारी नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। वहीं कॉलेज के चारों ओर गंदगी पसरी हुई है, लेकिन कोई देखभाल करने वाला नहीं है। छात्रों ने दो टूक कहा, अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बाध्य होंगे। महाविद्यालय में लगातार छात्र छात्राओं और छात्र नेताओं द्वारा लगातार इस मामले में ज्ञापन दिया जा रहा है कि एनईपी की पुस्तकें पुस्तकालय में जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएं, परंतु महाविद्यालय प्रशासन या शासन द्वारा किसी भी प्रकार का इस मामले में कोई भी निष्कर्ष नहीं लिया गया। तो आज मजबूरन हमें एक दिवसीय धरने में यहाँ पर बैठना पड़ा छात्र छात्राओं के हित को लेकर। जिस प्रकार धन सिंह रावत जी ने एनईपी तो इस प्रदेश में, इस देश में ये भाजपा सरकार ने एनईपी तो लागू कर दिया, परंतु इसकी कोई भी निधि यहाँ पे उपस्थित नहीं कराई गई है, उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो धन सिंह रावत जी यहाँ पे आते हैं और बड़ी बड़ी बातें कह के जाते हैं कि एनईपी आया है तो छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन धन सिंह रावत जी को इतना नहीं पता कि एनईपी लागू हो गया है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी कंप्लीट हो गई हैं, द्वितीय सेमेस्टर की क्लासें चालू हो गई हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर महाविद्यालय के पुस्तकालय में एक भी पुस्तक, एक भी बीए और बीएससी की एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो आज इसी मामले को लेकर हम छात्र छात्राओं के हित में यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं और हमारी दूसरी मुख्य मांग यह है कि महाविद्यालय में बहुत ज़्यादा गंदगी है। हमारे महाविद्यालय के शौचालयों में छात्र छात्राएं जाने से घबराता है, कतराता है, तो इसे जल्द से जल्द साफ किया जाए और महाविद्यालय में सफाई कर्मचारियों की कमी है, इसे बढ़ाया जाए। और हमारी शासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द छात्र हितों के लिए यहाँ पर महाविद्यालय में एनईपी की सारी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए, नहीं तो यहाँ पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठने के लिए मजबूर होंगे। हमारी कॉलेज की 3 मांगे हैं। एक एनईपी द्वारा जो बुक्स हमारी कॉलेज में अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, उसकी एग्ज़ाम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब द्वितीय दोबारा एडमिशन चालू होने के प्रोसेस में है और अभी तक यहाँ कोई बुक तक नहीं पहुँची है। और सरकार को इतनी शर्म नहीं है, पूरे प्रदेश भर में इतने धरने हो रहे हैं, कोई पटवारी, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और सरकार को इतनी शर्म नहीं हो रही है कि अभी तक किसी भी मुद्दे पे किसी भी सरकार ना हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ना हमारे धन सिंह रावत जी किसी मुद्दे पर भी बोले नहीं है। बस हमारे कॉलेज में आते हैं और 2-3 भाषण दे के चले जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और यहाँ कुछ होता नहीं है। पूरे हमारे शौचालय ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, वहाँ ना लड़कियाँ जाने से डरती हैं और क्या कहते हैं बाथरूम, दरवाजे में बाथरूम नहीं है, यहाँ कॉलेज में कैमरे नहीं लगा रखे हैं। तो मैं धन सिंह रावत से कहना चाहता हूं कि आप किस बात के शिक्षा मंत्री हैं? आप अपना इस्तीफा देके हमको यहाँ इस्तीफा देने आइए। शिक्षा मंत्री हो गए, क्या करेंगे आप शिक्षा मंत्री हो गए? ना यहाँ पढ़ाई, ना कुछ चल रहा कॉलेज में, ना बुके, ना कुछ है। आपका नाम? चेतन। नगरी चौपट राजा धन सिंह रावत जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो इस प्रदेश को कहते हैं कि हम एक अच्छा प्रदेश बनाएंगे, शिक्षित प्रदेश बनाएंगे। धामी जी हमारे कॉलेज में आके कहते हैं और हमारे माननीय धन सिंह रावत जी कहते हैं कि हम एनईपी की नई शिक्षा नीति इस कॉलेज में ले आएंगे। अभी तक बच्चा बेहाल हो रहा है वहाँ। इन्होंने शिक्षा का ऐसा हाल कर दिया कि छात्र इतना बेहाल हो गया है, वहाँ लाइब्रेरी में जा रहा है, लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं है। हमारे कॉलेज जो सबसे बड़ा महाविद्यालय माना जाता है, एमपीपीजी कॉलेज कुमाऊं का सबसे बड़ा महाविद्यालय माना जाता है, सरकार कहती है सबसे बड़ा महाविद्यालय है। और इस महाविद्यालय में आप आगे हाल देखिए। मैं धन सिंह रावत जी को ओपन चैलेंज देता हूँ कि धन सिंह रावत जी एक बार आप कॉलेज में आइए, सिर्फ हॉल में बैठ के भाषण मत दीजिए, एक बार ज़मीनी हकीकत जानिए, टॉयलेटों में आइए, हमारी पुस्तकालय में आइए। लगातार छात्रों के भविष्य के यहाँ खिलवाड़ करने वाली सरकार बन चुकी है, तानाशाह पूरी प्रदेश में कर चुकी है। यश कुमार।